टुडे वी विल सी अबाउट फैटी एसिड्स। तो देखते हैं फैटी एसिड। तो फैटी एसिड क्या है? तो सिंपली कह सकते हैं फैटी एसिड इज अ लॉन्ग चेन। ठीक है, ये क्या है? लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, एंडिंग विथ COH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो फैटी एसिड हम कह सकते हैं व्हाट इज इट? इट इज अ, लिख दे रहे हैं, इट इज अ लॉन्ग चेन, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, चाहे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, विथ टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, विथ टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है? एक्चुअली ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है विथ टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो हम कह सकते हैं कि इसको, इसका फॉर्मूला कह सकते हैं RCOOH। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी हम फॉर्मूला देखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय RCOOH। ठीक है, ये देखेंगे फैटी एसिड जो है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, फैटी एसिड को हम बांट दिए हैं 2 टाइप्स में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ये कह सकते हैं 2 तरह का होगा। इसको हम इस तरह बना दे रहे हैं, ये 2 तरह का हो गया फैटी एसिड्स होगा। एक को कहेंगे सैचुरेटेड, ठीक है, और दूसरे को कहेंगे अनसैचुरेटेड। तो ये हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड 2 तरह का हो गया, एक को कहेंगे सैचुरेटेड और दूसरे को कहेंगे दैट इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, दूसरा कौन सा है? अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो 2 तरह का फैटी एसिड्स हो गया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किस बेसिस पर है? मेनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड है कि नहीं है, इसमें अगर नहीं है तो सैचुरेटेड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड क्या हुआ और अनसैचुरेटेड दोनों में डिफरेंस। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि फैटी एसिड्स विथ नो डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं फैटी एसिड्स विथ नो डबल बॉन्ड। ठीक है, CC डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो फैटी एसिड्स विथ नो डबल बॉन्ड, यहां पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे? तो कहेंगे फैटी एसिड्स विथ 1, एक हो चाहे एक से ज्यादा, तो फैटी एसिड्स विथ 1 और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन कार्बन। ठीक है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसमें क्या हो गया? कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। इसमें कितना होगा? 1 और मोर डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, एक हो सकता है चाहे एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर एक होगा, अभी हम बताएंगे, अगर एक होगा डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर में तो इसको मोनो अनसैचुरेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनो अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर एक से ज्यादा होगा, 2, 3, 4 कुछ भी, तो इसको कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो देखते हैं पहला। दूसरा अंतर क्या हुआ? दूसरा अंतर कह सकते हैं कि ये क्या होता है, सैचुरेटेड जो है ना, ये लेस रिएक्टिव है, ये कह सकते हैं नॉन रिएक्टिव एक तरह से, इट इज नॉन रिएक्टिव। और ये क्या होते हैं? इट इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि इट इज लेस रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो ये लेस रिएक्टिव है और ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। ठीक है, और मोर रिएक्टिव। तो कह सकते हैं ये क्या होगा? ये सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या होंगे? दे आर नॉन रिएक्टिव और
लेस रिएक्टिव लेकिन दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये रिएक्टिव नहीं है, मतलब कि अगर हम कोई लेते हैं, ठीक है, फैट जो क्या होता है, फैट ही को क्या कहते हैं, अगर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है, ठीक है, अगर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल हम पढ़ेंगे तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को क्या कहेंगे, TAG। तो TAG अगर क्या होगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होगा तो उसी को फैट कहते हैं, अगर लिक्विड होगा तो क्या कहेंगे उसको, ऑयल। ठीक है, तो फैट और ऑयल, तो फैट और ऑयल जो लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, ये दो चीज का बना है ना, तो उसमें फैटी एसिड जो होगा यही सब होगा ना, तो फैटी एसिड अगर कैसा होगा, उसमें फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। ठीक है, तो वो लेस रिएक्टिव होगा, कहने का मतलब क्या हुआ, वो दूसरे कोई भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड। ठीक है, तो जैसा लिए वैसा ही पड़ा रहेगा पूरे बॉडी में। ठीक है, वैसे ही पड़ेगा क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वैसे ही पड़ा रहेगा, तो ये क्या होगा, मोटापा हो जाएगा उससे, इट विल टेंड टू ओबेसिटी। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करें कि हाईली रिएक्टिव है तो क्या होगा, किसी से रिएक्ट करेगा और इट विल गेट मेटाबोलाइज्ड और वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लिए फायदेमंद है, इट इज हाईली रिएक्टिव। तो अगर कहेंगे कि स्टेबल और नॉन स्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल, तो कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, तो ये वाला क्या है, ये वाला कह सकते हैं इट इज हाईली लेस रिएक्टिव एंड स्टेबल, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, टूटेगा नहीं ये। ठीक है, इट विल नॉट ब्रेक और नॉट इट विल चेंज इनटू एनी अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं और ये स्टेबल होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, मोटापा हो जाएगा। ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है एंड हाईली अनस्टेबल कह सकते हैं, अनस्टेबल, तो अन है ना, तो अन ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो इट इज अनस्टेबल। ठीक है, तो दूसरा कह सकते हैं लेस रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, स्टेबल और अनस्टेबल। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव है तो क्या होगा, यहां कह सकते हैं, एंड स्टेबल है तो टूटेगा नहीं, इट विल नॉट गेट मेटाबोलाइज, तो लिख दे रहे हैं नो मेटाबॉलिज्म, इट विल नॉट बी मेटाबोलाइज्ड इन बॉडी, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और ये क्या होगा, ये ओबेसिटी हो जाएगा, जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा, एंड इट विल लेड टू मोटापा, ओबेसिटी। ठीक है, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ये क्या हुआ, हाईली रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव है तो क्या होगा, इट विल बी मेटाबोलाइज्ड इन आवर बॉडी, और मेटाबोलाइज्ड होगा तो क्या होगा, ओबेसिटी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया, तो ये दूसरा, ये डिफरेंस। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। तो सैचुरेटेड के कुछ एग्जांपल्स अगर देखेंगे हम, ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो यहां देखिए, नेम सम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो उसका एग्जांपल्स अगर पूछेंगे तो बहुत सारे हैं, तो कुछ याद रखेंगे कि एक को कहते हैं दैट इज नोन एज ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूटेन आपको मालूम है 4 कार्बन का होता है, उसी तरह ब्यूट्रिक एसिड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का है, क्या कहते हैं, ये इट इज नेम ऑफ 4 कार्बन फैटी एसिड, ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4:0। ठीक है, इस तरह हम लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 4:0। ठीक है, अब ये 4:0 हम जब भी कहेंगे तो आपको समझ लेना है कि ये ऊपर 4 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, 4 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन, मतलब इसमें कितना कार्बन है। ठीक है, तो 4 कार्बन, और ये 0 ये जो है ना, यहां पर जो रिप्रेजेंट करेगा ना, ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें कितने डबल बॉन्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इसमें कितने हैं, 0 है। अगर सपोज करिए 4 का हो और 1 कार्बन हो, 1 डबल बॉन्ड हो, तो 4:1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह, तो ये है, तो 4:0, 4 कार्बन का फैटी एसिड का नाम बताइए, ब्यूट्रिक एसिड। अगर पूछ देगा 6 कार्बन का बताइए, तो इसको कहते हैं कैप्रोइक एसिड, CaPROIC, कैप्रोइक एसिड, तो क्या कहेंगे 6:0। अगर ये कह देगा 8 कार्बन का बताइए कोई फैटी एसिड का नाम, ठीक है, तो इसको कहते हैं कैप्राइलिक एसिड, इसको कहेंगे 8:0। उसी तरह कह देगा कि अगर 10 कार्बन का फैटी एसिड का नाम बताइए, ठीक है, तो इसको कहते हैं CaPRIC, कैप्रिक एसिड, तो 10:0। उसी तरह आपको कहेगा 12 कार्बन का फैटी एसिड का नाम बताइए। ठीक है, तो 12 कार्बन का फैटी एसिड का नाम क्या होगा, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज लॉरिक एसिड, LAURIC, लॉरिक एसिड।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 12:0, ठीक है। उसी तरह अगर कह देगा कि 14 कार्बन का नाम बताइए, कार्बन फैटी एसिड का, ठीक है, सैचुरेटेड, तो क्या हो जाएगा, तो इसको कहेंगे मेरिस्टिक, इसको कहते हैं मेरिस्टिक एसिड। तो ये कितना होगा 14:0, ठीक है। उसी तरह कह देगा 14 नहीं 16 बताइए हमको, ठीक है, तो 16 हो जाएगा, तो इसको कहेंगे पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। तो ये क्या हो गया 16:0। उसी तरह कह देगा 18 का बताइए आप, 18 कार्बन का फैटी एसिड का नाम बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं स्टीयरिक, STEARIC एसिड, स्टीयरिक एसिड 18:0, ठीक है। तो ये सब वेरियस क्या हो गया, ये सब वेरियस क्या हो गया, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के नाम हो गए, ठीक है। तो इतने हैं, लेकिन आपको इतने याद नहीं रखने हैं, मेनली नीट लेवल पर आप ये याद रखिएगा, पामिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड, नीट लेवल पर 2, मेरिस्टिक आप याद रख सकते हैं ये, ठीक है, 3, तो ये 3 याद रखेंगे ये, ठीक है। तो ये हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड में फैटी एसिड विथ नो डबल बॉन्ड, इट इज हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं फैटी एसिड्स विथ 1 और मोर डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा, तो इसीलिए एक अगर होगा तो इसको क्या है 2 कैटेगरी में बांट दिए, इसको 2 कैटेगरी में हमने कह दिया कि अगर एक होगा, ठीक है, एक डबल बॉन्ड होगा तो उसको क्या कहेंगे, मोनोसैचुरेटेड कहेंगे, तो लिख दिए मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गया, ठीक है। मोनो मतलब नाम ही से लग रहा है कि कार्बन कार्बन कितना होगा, सिर्फ एक होगा डबल बॉन्ड। अगर एक से ज्यादा होगा मोर देन 1 तो इसको कहेंगे पॉली, क्या कहेंगे इसको, पॉलीसैचुरेटेड, दिस इज नोन एज पॉलीसैचुरेटेड। तो यहां पे लिख दे रहे हैं, इसको कहेंगे दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, पॉली अनसैचुरेटेड। अब ये देखिए पॉली अनसैचुरेटेड जो है ना, इसको अभी पढ़ेंगे, इसको एसेंशियल फैटी एसिड भी कहते हैं। पॉली वाला क्या है, यहां लिख दे रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। तो नेम एसेंशियल फैटी एसिड्स, तो एसेंशियल फैटी एसिड्स कहने का मतलब जितने भी पॉली अनसैचुरेटेड है ना, उनको एसेंशियल कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं अभी हम बताते हैं। तो 2 तरह का हो गया, अगर एक सीसी डबल बॉन्ड होगा तो मोनो अनसैचुरेटेड, और बहुत सारा होगा एक से ज्यादा तो पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स। तो जिस तरह एग्जांपल्स यहां देखें सैचुरेटेड का, इसी तरह अनसैचुरेटेड का एग्जांपल्स। तो अनसैचुरेटेड मोनो का एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो हम कहेंगे, एक को कहते हैं, जैसे यहां देखिए 16:0 है पाल्मिटिक एसिड, तो एक होता है पाल्मी, पाल्मी TOLEIC, पाल्मिटोलिक एसिड कहते हैं। यहां क्या देखिए पाल्मिटिक है, यहां पर पाल्मिटिक है, इसको कहते हैं पाल्मिटोलिक एसिड, ठीक है। तो पाल्मिटोलिक एसिड जो होता है ना, ये एक्चुअली 16:1, मतलब ये 16 कार्बन का है, नंबर ऑफ कार्बन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शुरू वाला जो हम बता रहे हैं ये नंबर ऑफ कार्बन, और ये बता रहा है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो इसमें पाल्मिटोलिक एसिड में कितने कार्बन है, 16 कार्बन का फैटी एसिड है, कितना डबल बॉन्ड है, ये एक, ठीक है, एक है। अब ये डबल बॉन्ड, अभी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताएंगे। तो स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो क्या होगा, कितने कार्बन है, 16 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें देखेंगे 9 और 10 इधर से काउंट करते हैं ना, तो 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसमें किसके बीच में होता है, 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड। तो इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल 9 लिख देते हैं इसे, ठीक है। ट्रायंगल 9 कहने का मतलब डबल बॉन्ड इज इंसर्टेड बिटवीन 9 एंड 10, 8 9 नहीं, 9 एंड 10, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसी तरह पामिटिक हो गया ना, अगर 18:0 है ना, तो इसको कहते हैं स्टीयरिक एसिड। अगर 18:1 हो जाए तो इसी को कहते हैं ओलिक एसिड, OLEIC, इसी को क्या कहेंगे, ओलिक एसिड, OLEIC, ओलिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या हुआ 18:1, और ये जो एक डबल बॉन्ड होगा ये क्या होगा, 9 और 10 कार्बन के बीच में होगा, अभी बताया ना CC होगा, तो ये 9 होगा और ये 10, ठीक है। स्ट्रक्चर अभी बताएंगे। तो इसमें रखना है मेनली ये वाला,
ओलेइक एसिड, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ओलेइक एसिड, ठीक है। तो ओलेइक एसिड याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या 18:1, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड क्या हुआ, इसमें क्या होगा, इसमें तो देखेंगे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है ना 9 और 10 के बीच में, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड होगा लेकिन एक से ज्यादा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से ज्यादा क्या होगा, तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि 2 डबल बॉन्ड हो, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड हो, तो 2 डबल बॉन्ड कैसा कर 18:2 कह देंगे ना। 18 ही कार्बन के क्या होते हैं, 18:0 भी होता है स्टीयरिक एसिड, 18:1 भी होता है ओलिक एसिड, और 18:2 भी होता है। तो 2 डबल बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं क्या, लिनोलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, LINOLEC, लिनोलेइक एसिड, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, लिनोलेइक, LINOLEIC, लिनोलेइक एसिड, ठीक है। और ये कितना होता है, ये 18 कार्बन का होता है, और इसमें यहां पर लिख दे रहा है 18 रेशियो, यहां पर कितना है 1 है ना, ये 2 डबल बॉन्ड है इसमें। तो 2 डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कहां पर होगा, एक 9 और 10 के बीच में होगा इसमें तो ट्रायंगल 9 लिख दिए, ठीक है, 9 और 10 के बीच में। और फिर देखेंगे क्या 12 और 13 के बीच में, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल 9 और ट्रायंगल 12 लिख देते हैं इसको इस तरह। तो 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और 12 और 13 के बीच में, ठीक है। ये याद रखना है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लिनोलेनिक एसिड अगला है। तो ये 18 कार्बन का है, लेकिन इसमें कितने डबल बॉन्ड है, अब 3 हो गया, ठीक है। तो 3 हो गया तो क्या होगा, ट्रायंगल 9, इसी को ऐसे लिख दे रहे हैं, ट्रायंगल 9 था, कॉमा 12 था, और यहां पर ट्रायंगल 9 12 तो है ही। अब क्या हो गया 15, ऐसे याद रखिएगा, 3 3 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो यहां पर 3 डबल बॉन्ड है, कब है, 9 और 10 के बीच, 12 और 13 के बीच, और 15 और 16 के बीच में। तो ये 3, ठीक है। उसी तरह एक और है आराकाडोनिक एसिड, ARACHIDONIC, आराकाडोनिक एसिड है, ठीक है। तो इसको कहते हैं 20:4, 80 नहीं है 20:4, ये याद रखना है, ठीक है, 20:4। तो आपको ये सब याद रखना है, मेन 18 वाला स्टीयरिक एसिड, जिसमें कि 18:0, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है स्टीयरिक। 18:1 एक डबल बॉन्ड होता है ओलेइक, इसके बाद 2 डबल बॉन्ड होता है 18 का, उसको लिनोलेइक, ठीक है। 3 होता है, एक ऐसा फैटी एसिड का नाम बताइए जो कि 18 कार्बन का है और 3 डबल बॉन्ड है, आंसर विल बी लिनोलेनिक। ये देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर बस क्या है, यहां पर N आ गया है एक्स्ट्रा, नहीं तो लिनोलेइक लिनोलेनिक कंफ्यूज होता है ना कि 2 और 3 कार्बन कितना किसमें है। तो लेइक 2 है, कम है, 1 बढ़ गया है ना, तो लेनिक हो गया, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये आराकाडोनिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, लेकिन 80 नहीं है, ये 20:4, ठीक है। अब ये 20:4 है, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर अगर लिखने के लिए बोले, हालांकि लिखने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन आपको बोले तो क्या करिएगा, इसमें आप सिंपली कह सकते हैं, यहां पर ट्रायंगल 9 जैसा है ना, तो यहां पर 8 और 9 के बीच में होता है, उल्टा देखिए 8 और 9, ठीक है। इसके बाद 11 और 12, इसके बाद 14 15, ठीक है। और इसके बाद एक होता है, तो इसको हम ठीक से लिख दे रहे हैं 8 11, ठीक है, 14 20:4, ठीक है। तो ये क्या है 20:4, तो यहां लिख दे रहे हैं। तो इसमें ये होगा 20:4, 20:4। तो ये ट्रायंगल 8 11, इसके बाद 14 और 17, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 9 था तो 8, 12 था तो 11, 15 था तो 14, आगे 18 होता अगर होता तो 17, ठीक है। तो ये 4 डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए एक और होता है, अब जैसे कि यहां पर देखिए क्या लिखे, आराकाडोनिक एसिड है ना, एक और आप याद रख सकते हैं, यहां पर अगर पूछ देगा 20 कार्बन का
बताइए, तो इसको आराकिडिक, ARACHIDIC, आराकिडिक एसिड कहते हैं, 20:0। ठीक है, तो 20 कार्बन का फैटी एसिड का नाम बताइए, तो आराकिडिक एसिड। ठीक है, तो आपको याद जो रखना है, टिक कर दिए हैं, ये आपको याद रखना है ये सब। ठीक है, ये हो गया इसका। ठीक है, अब ये कहेगा कि वाई पॉली अनसैचुरेटेड जो है ना फैटी एसिड्स इज नोन एज, ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड एसिड जो है इसको क्यों हम कहते हैं एसेंशियल। ठीक है, तो ये जितने भी फैटी एसिड्स देख रहे हैं ना नाम, इन सब को, ये सब क्या है हमारे बॉडी में जो है ना, हमारे बॉडी में सिंथेसिस, मैक्सिमम फैटी एसिड का सिंथेसिस हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, लेकिन कुछ फैटी एसिड्स ऐसे हैं जो कि हमारे बॉडी में एज यूजुअल नहीं होगा। तो इसीलिए कहाँ है, हमको क्या करना है, हमको बाहर से क्या लेना पड़ेगा, फूड के थ्रू फैटी एसिड कुछ लेने पड़ते हैं। ठीक है, फूड के थ्रू लेने पड़ते हैं, और वही कौन सा है, उसको कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो सच फैटी एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बाय आवर बॉडी एंड हैज टू बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड अलोंग विथ फूड, दैट फैटी एसिड्स आर टर्म्ड एज पॉली अनसैचुरेटेड और एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स वो है जो कि हमारे बॉडी नहीं बना पाता है। ठीक है, बॉडी नहीं बना पाता। कोई कहेगा क्यों, तो हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं ना, मैमल्स जो है ना, मैमल्स हैव ऑल द एंजाइम्स फॉर इंसर्टिंग डबल बॉन्ड अप टू 1। मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल 9 से 10 के बीच में है ना, उसके लिए एक इंसर्ट कर सकता है डबल बॉन्ड, एंजाइम है उसके लिए, लेकिन एक के बाद इंसर्ट करना है ना, तो उसके लिए एंजाइम्स हमारा बॉडी में प्रोड्यूस नहीं करता है, वो नहीं बना पाता है, इंसर्ट नहीं कर पाता है वो 9 के बाद। तो ये क्या होगा, 12 वाला नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, तो ये बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पूछेगा व्हाई एसेंशियल फैटी एसिड्स कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय योर बॉडी एंड हैज टू बी टेकन विद फूड। तो आपको सीधे बोलना है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, are known as essential fatty acids and they cannot be synthesized in our body because they lack the enzymes which inserts double bond after 9। ठीक है, 9-10 के बाद इंसर्ट करने के लिए नहीं होता, इसीलिए ये हो गया। तो एसेंशियल फैटी एसिड कौन हो गया, यही हो गया, पॉली अनसैचुरेटेड को ही हम क्या कहेंगे, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फैटी एसिड क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ये लेस रिएक्टिव होता है, स्टेबल होता है, टूटता नहीं है और जमा होता है शरीर में, बॉडी में, ओबेसिटी। हाईली रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल मतलब तुरंत टूट जाएगा, और टूट के क्या हो गया, ये मेटाबोलाइज्ड, टेंड्स टू बी मेटाबोलाइज्ड। ठीक है, और दे आर प्रोन टू ऑक्सीडेशन, तुरंत ऑक्सीडेशन होगा, टूट गया। ठीक है, इसीलिए अनस्टेबल है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, ये हो गया। ठीक है, 1-2 पॉइंट और कुछ याद रख सकते हैं। अगर कहेगा कि विच फैटी एसिड इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। ठीक है, डॉक्टर्स कौन सा फैटी एसिड को रिकमेंड करते हैं हम लोग को, जो लेते ऑयल वगैरह यूज करते हैं ना, उसमें कौन सा फैटी एसिड ज्यादा होता है, तो ये याद रखिएगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो सैचुरेटेड तो क्या होगा, ओबेसिटी करेगा, ये तो एकदम नहीं, लेकिन अनसैचुरेटेड में भी कौन सा, पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो दे आर रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल एंड दे टेंड्स टू मेटाबोलाइज्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको आप लिख लीजिए। लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर बता रहे थे, थोड़ा सा बता भी दे। एक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो 18 वाला हम देख लेते हैं कुछ। ठीक है, तो 18 का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये स्टीरिक एसिड 18:0 है ना, ये देखिए 18:0, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। 18:0, एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये स्टीयरिक एसिड देख रहे हैं। ठीक है, इससे देखते हैं स्टीयरिक एसिड, यहाँ देखिए ये स्टीयरिक एसिड। तो ये क्या होगा, कितने कार्बन का, 18, तो 1। तो यहाँ पे देखिए, अगर स्ट्रक्चर लिखिएगा तो ये क्या होगा, ये देखिए CH3 एंड में होगा, CH2 होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए COH होता है एंड में, फिर क्या होगा COH, ये यहाँ पे देखिए। तो अभी हम बताए ना कि दे आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग विथ व्हाट, टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड। तो COH है टर्मिनल में, बीच में ये है, तो ये पहला कार्बन है, ये कौन सा होगा, इधर से 1 काउंटिंग कर 1 और ये 2 हो गया, तो कितना होगा 16। मतलब
COH, CS2, 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 CS2 16 टाइम्स और फिर CS3, तो 16, 17, 18 कार्बन का हो गया। ये तो स्ट्रक्चर इजी है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, इजी है। आगे देखते हैं 18:0 का हम देखें, क्या देखें हम, 18:0 का देख लिए। अब हम देखते हैं इसका ओलेई के 18:1 का देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो 18:1 का अगर देखेंगे तो कैसा होगा स्ट्रक्चर, ये देखिए CS3, CS2, ठीक है, इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, CH2, COOH, CH2 देखिएगा COOH। तो ये देखिए पहला कार्बन है, ये क्या है, फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। यहां पर ये अभी हम बताए थे ना कि ये क्या होगा, ट्रायंगल 9 ना, तो 9 और 10 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, इट विल बी बिटवीन, ये डबल बॉन्ड क्या होगा, 9 और 10 के बीच में होगा ना डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 9, 10 के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और कार्बन का कितना होता है, 4, तो 2 इधर 1 3 1 H, 2 इधर 1 3 1 4, ठीक है, 9 10। तो यहां पर ये क्या होगा, ये पहला है और 9 है, तो यहां पर 7 होगा ना, मतलब COH पहला हो गया और 7 कार्बन यहां हो गया 8 9 10, ठीक है, और एक 11 है और ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो एक फर्स्ट कार्बन, 7 कार्बन इधर 8 हो गया, 9 कार्बन 10 कार्बन, फिर 7 इधर 11 12 13 14 15 16 17 और फिर 18 कार्बन, ये हो गया। तो इस तरह स्ट्रक्चर होगा। डबल बॉन्ड इज बिटवीन वेयर, दैट इज 9 एंड 10, इसीलिए ट्रायंगल क्या लिख दिए 9, ठीक है। यहां पर 18:1, 18:2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, उसी तरह सब हो जाएगा, ठीक है। तो 18:3 उसी तरह करते जाएंगे, ठीक है, सेकेंड थर्ड इस तरह। यहां पर अब ये देखिए लिनोलेनिक एसिड है, लिख ही लेते हैं एक, ठीक है, इसको चाहे आप कर लेंगे। एक अराकिडोनिक एसिड का देख लेते हैं, ठीक है, अराकिडोनिक एसिड। तो अराकिडोनिक एसिड का अगर देखेंगे, क्या देखिए ये है ना अराकिडोनिक एसिड, तो अराकिडोनिक एसिड क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर लिख रहा है, तो इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर क्या, यहाँ देखिए, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये देखिए यहाँ से CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, ठीक है, इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, COOH, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, CH2 COOH है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम देखे थे 8 11 14 17 के बीच में 8, तो 8 वाला जो है ना, यहाँ देखिए ये 8 कार्बन है, ये 9, 8 है मतलब कि 8 और 9 के बीच में, 11 है तो ये 10 हो गया, 11 और 12 के बीच में, 14 15 के बीच में तो 13 ये हुआ, 14 15 के बीच में हो गया, फिर 17 तो ये 16, ये 17 और 18 के बीच में 19 20 कार्बन हो गया। लेकिन इधर देखिए ये पहला कार्बन हुआ, दिस इज फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है। तो यहाँ पर एक चीज ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला इस तरह का बैकबोन कितना है, 1 2 2, इस तरह का तीसरा बैकबोन, इस तरह का फोर्थ बैकबोन, इस तरह है ना। और ये जो है तो यहाँ पर ये 8 है कार्बन, ये क्या होगा 7th कार्बन है ना, तो यहाँ पर क्या होगा CH2 5, क्योंकि फर्स्ट कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 8 9 10 11 इस तरह करते करते ये हो गया स्ट्रक्चर। तो इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी स्ट्रक्चर को क्या है शॉर्ट में हम एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, कितना बार है ये 4 टाइम्स, ठीक है, फिर CH2 5 टाइम्स COOH, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया अराकिडोनिक एसिड का। तो स्ट्रक्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस आपको ये याद रखना है, ये सब हो गया। ऐसे याद रखेंगे कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन है, तो ये याद रखना है बस, ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेइक और अराकिडोनिक, 4 याद रखिएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम, ठीक है। ऐसे OLLA ओला, ठीक है, ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अराकिडोनिक, ओला याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, लिख लीजिए।